बूचा नरसंहार को लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नया खुलासा किया है बूचा को लेकर। यह है कि ओब्लास्ट का बोरोद्यांका इलाका कुछ दिन पहले ही रूस के कब्जे से यह इलाका आजाद हुआ है। आज तक की टीम कल इस इलाके में पहुंची तो बर्बादी का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा था। यूक्रेनी प्रशासन की टीम मलबों को हटाने और वहां जिंदगी ढूंढने में लग गई है। मामले की जांच के लिए वॉर क्राइम प्रोसिक्यूटर की टीम भी बोरोद्यांका में है। देखिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। रूसी सैनिकों ने कितनी नफरत के साथ हमला बोला होगा, बोरोद्यांका की वीडियो में नजर आ रहा है। ये ना तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना था और ना सामरिक महत्व का कोई ठिकाना। ये एक आम यूक्रेनी का आशियाना था जिसे रूसी फौज ने नेस्त नाबूद कर दिया। मलबे के बीच दबा हुआ एक शव अभी नजर आ रहा है। मैं नहीं जानता इस घर के साथ ठीक ठाक क्या हुआ, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभी भी मलबे में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ प्रलय आया था। आप देखिए क्या हो रहा है और इसे वो रशियन वर्ल्ड कहते हैं। हम उनका गला घोंट देंगे, हम मॉस्को को जला देंगे और उस पुतिन को भी। रूस के खिलाफ गम और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हर घर की हालत एक जैसी है। मीडिया कर्मियों को ओल्गा अपना घर दिखा रही है। किस तरह उसके घर को रूसी फौज ने बर्बाद कर दिया। बच्चों के कमरों पर उन्हें रहम नहीं आई। बोरोद्यांका की सड़कों पर भी मंजर वैसा ही है जैसा दूसरे शहरों में। सड़कों पर बर्बाद हुए टैंकों की लाइन लगी है। यूक्रेनी सैनिक और प्रशासन के लोग तबाही और बर्बादी का जायजा लेते नजर आए। एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी, यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब महीने भर बाद ये लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। सड़कों पर कई बिना फटे हुए सेल पड़े हैं। यूक्रेनी सैनिक उन्हें चुन रहे हैं ताकि तबाही का दूसरा दौर न आ जाए। स्थानीय प्रशासन फिलहाल बर्बादी का अंदाजा लगाने में जुटा है। कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुतों के शव मलबे में हो सकते हैं। Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. मलबों का अंबार देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल बर्बादी का पूरा आकलन करने में काफी समय लगने वाला है। हालांकि तस्वीरों से साफ है कि कीव के बोरोद्यांका में कुछ बचा नहीं है। 43 दिनों में ये जो जली बिल्डिंगें हैं, जले ट्रक और टैंक इस सड़क पर हैं, ये दिखाते हैं किस तरह का नुकसान यहाँ युद्ध के दौरान हुआ। इस इलाके में रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टुमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टुमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दयांस्क को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। और इस सड़क पर हर जगह यह था कि अगर कोई दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इस तरह का नोटिस था। अब यूक्रेन की सेना के सिपाही हर गली में जाकर इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक।